हाँ जी भाई, नमस्कार सभी साथियों को। राम राम सा खम्मा घड़ी, कैसे हो सारे। एक बार पुनः सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी साथी देख पा रहे हो कि बिना परीक्षा सीधा प्रवेश, बिल्कुल पहले ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। अगर बिना ध्यान से सुने हुए कहीं पर मैसेज कमेंट्स किया तो ठीक नहीं रहेगी, फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा, देख लेना। क्यों सर, कारण क्योंकि जानना जरूरी हो जाता है कि बच्चे फिर बार बार पूछना, कॉल पर कॉल आना, ये बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, मैनेज नहीं हो पाता। पहले इस वीडियो को अगर आप 5 या 7 मिनट ध्यान से सुन लेना, जो भी आप सबके सवाल है वो मैं आपके डाउट दूर कर दूंगा। जैसा आपने देखा होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आपने देखा है कि हरियाणा बीएसटीसी बिना परीक्षा सीधा प्रवेश, पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। 2026 वाले जो बीएसटीसी है तब तक आपकी 1 साल हो जाएगी, और जिनका 2025 में नहीं हुआ वो अपना 1 साल बचा सकता है। जितनी इसमें लिखी हुई है वो सब चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट होते हैं ना वो भी मैं सारी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने राजस्थान बीएसटीसी की। तो जो राजस्थान अपने बीएसटीसी होती है ना, अधिक जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं आपको। मैसेज के माध्यम से आपको हमेशा अवगत करवाता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब सुन लो ध्यान से, एक एक बातें सुन लेना। टेलीग्राम अपना जीके गजान सर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी मैसेज होता है तो वो सब यहीं डाल दे, फिर आप समझाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब जैसे राजस्थान के अंदर हमारे बीएसटीसी होती है, राजस्थान में क्या होती है बीएसटीसी, और उसके लिए पात्रता परीक्षा के लिए क्या होती है, एक क्या होता है, पेपर होता है। शुरुआत वाला जो पेपर होता है, इस पेपर को पास करना पड़ता है, मेरिट के अंदर आपको आना पड़ता है, और पास कर जब आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपके 26,000 सीटें आती है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। पहली बात। जिनका नहीं हो जाता फिर वो बच्चे बेचारे समस्या में रह जाते हैं। अब जिनका हो जाता है तो वो जहां पर कॉलेज में ले जाना पड़ता है, कोई कैंसिल कर देता है, फिर वेटिंग लिस्ट आ जाती है, तो लगभग 26,000 बच्चे होते हैं। अब यहां पर ये राजस्थान है। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा की, सर हरियाणा में क्या है, हरियाणा के अंदर इसे बोलते हैं जेबीटी। बात एक ही है, अपने जैसे जी हाँ घर था, दापली नाम है कि छोरी को बिन दापूड़ी कह दो, चाहे दापली कह दो, बात एक ही है, दापा कह दो, नाम एक ही है। जेबीटी यानी जिसको हम बोलते हैं बीएसटीसी, ये। अब जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं हरियाणा से बीएसटीसी करने के अंदर, जो सबसे पहला सवाल आता है, क्या सर वहां पर अगर हम गए तो वहां से आपका जनरल में फॉर्म भरा जाता है कि आप सामान्य बार वाले राज्य को कर रहे हो। तो क्या अगर हम कल को ओबीसी वाला विद्यार्थी, एससी एसटी वाला विद्यार्थी है, क्या राजस्थान से भी जनरल से ही फॉर्म लगेगा उसका? नहीं लगेगा। शिक्षा का अधिकार है आपके पास में, आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। आप जम्मू कश्मीर से लोग बीएड कर कराते हैं, या मध्य प्रदेश से कर सकते हो, गुजरात से कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, आप कहीं से करो, लेकिन आप राजस्थान में जिस कैटेगरी के अंदर हो वहीं पर रहोगे आप। समझ गए बात को। अब राजस्थान के अंदर कोई आकर बच्चा मध्य प्रदेश का यहां पर आकर बीएसटीसी करेगा, तो सीधी सी बात यह हुआ कि वो वहां पर अपनी उसी कैटेगरी में रहेगा, लेकिन राजस्थान में जनरल में रहता है। आप अपनी कैटेगरी में ही रहोगे, कोई आवश्यकता नहीं आपको जनरल फाइट करने की, ओबीसी फाइट करने की, एससी एसटी जो है कैटेगरी उसी में आप रहोगे। पहला सवाल ये था। दूसरी बात, हरियाणा से बीएसटीसी करने पर जैसे सवाल आता है कि क्या ये मान्य होती है क्या सर, जो आप सबके सवाल आते हैं, तो हरियाणा वाले सारे ही कर रहे हैं। मेरी खुद की बीएड हरियाणा से की हुई है। अब इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप बीएसटीसी वहां से करते हो तो क्या सर वहां पर जाना पड़ेगा? जा नहीं सकते, वहां पर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यूट्यूब के माध्यम से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन राजस्थान के जो भी विद्यार्थी करता है तो वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर उसे पेपर और प्रैक्टिकल दोनों के लिए जाना पड़ता है। समझ गए बात को भाई? पेपर और प्रैक्टिकल जब होगा तभी आपको जाना पड़ेगा, पेपर और प्रैक्टिकल, है ना। जो प्रैक्टिकल होंगे तो उसी वक्त आपको जाना पड़ेगा, बाकी नहीं जाने की आवश्यकता है। पेपर हुए जैसे मान लो 15 दिन चले, तो आप 15 दिन वहीं पर आपके आसपास व्यवस्था होती है कि धर्मशालाएं हैं, कॉलेज है के आसपास कोई हॉस्टल है, तो वहां पर रहकर आप आराम से पेपर देकर, और 1 दिन या 2 दिन आपका उसी दौरान बीएसटीसी वालों का साथ में प्रैक्टिकल हो जाता है लगभग। या फिर कई बार 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, तो साल में 2-3 बार ही जाना पड़ता है। एक बार जैसे अपने वहां से जांच के लिए जो टीमें आती है वहां पर जाना पड़ता है। तो सर टीपी लगेगी, तो टीपी के लिए एडजस्ट हो ही जाता है सारी, आजकल ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है जो नहीं हो पाती, तो सारी चीजें हो जाती है। अगर कोई बच्चा, अब ध्यान रखना यहाँ पर जो आगे की मैं चर्चा करने वाला हूं, अगर अभी जैसे 3 दिवसीय हमारे पास अंतिम दिन बचे हुए, 3 दिन के अंदर, क्योंकि दीपावली से पहले पहले हम सारे एडमिशन लेंगे, जैसे पिछले साल लिए थे वैसे इस साल वाले जो बच्चों का एडमिशन है वो हमारे पास रहेगा। कैसे सर? जैसे मान लीजिएगा कोई भी बच्चा अगर राजस्थान के अंदर कोटा से हो, बूंदी से हो, बाड़मेर से हो, जैसे पीछे लड़कियां रही है बूंदी से साइड से, इधर फलोदी साइड से लड़कियां रही है, तो जिन्होंने एडमिशन लिया वो पेपर देकर आ जाते हैं आराम से, अपना उनका 1 साल हो गया था कंप्लीट, यानी इस साल उनका 1 साल कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब इस साल जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ, अगर वो बीएसटीसी करना चाहता है तो आगामी जब राजस्थान बीएसटीसी पात्रता परीक्षा आयोजित होगी तब तक आपका 1 साल हो जाएगा कंप्लीट, यानी साल बच जाएगा। कहने का मतलब ये है मोटा मोटा। अगर कोई विद्यार्थी सर मैं बीएसटीसी करना चाहता हूं तो कंप्लीट फीस एक ही रहती है, लगभग 85,000 के समथिंग फीस आती है इसकी। हेल्पलाइन नंबर पर तभी मैसेज या कॉल करना आप जब आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि भाई जैसे हमारे पास हजारों दिन में हजारों मैसेज आते हैं, हजारों कॉल आते हैं। जो अपने हेल्पलाइन नंबर है ये वाले हैं,
तो इनके ऊपर आप तभी मैसेज या फिर करना जब आपके पास कैसे लगे कि सर मैं बीएसटीसी करना चाहता हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि हाँ इंक्वायरी कर लेते हैं गुरुजी के पास क्या पूछते हैं क्या नहीं है, क्योंकि अन्य टीमों के भी मैसेज बहुत अन्य कोर्सेज हैं जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके भी मैसेज आती हैं। तो जो विद्यार्थी इच्छा है जिसकी लग रहा है कि मैं सर बीएसटीसी करना चाहता हूँ तो आराम से कर सकता है। 2 साल की रहती है वहां पर भी, जैसे यहाँ पर भी होती है, तो वहां पर भी आपके कितने साल की होगी, 2 साल की होगी, यहाँ 2.5 साल लग जाते हैं तो वहां पर 2 साल होगी, अगले दिनों में 1 साल हो जाएगी। अब राजस्थान के अंदर जैसे ही आपका यहाँ पर एडमिशन होता है तो हर साल आपके क्या आती है अपने राजस्थान, अब इन्होंने कहा कि पात्रता परीक्षा हर साल निकालेंगे, तो पात्रता परीक्षा की आप तैयारी लग सकते हो। यानी जैसे यहाँ पर अगर आपका फॉर्म लग जाता है, फॉर्म लगने के बाद में आप पात्रता परीक्षा की क्या कर सकते हो, पात्रता परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। समझ गए बात को, रीट पात्रता परीक्षा जो होती है ना उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। घर बैठे आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैं राजस्थान से ही पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल आप राजस्थान से ही बीएसटीसी करना चाहता हूं सर मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राजस्थान से बीएसटीसी कर सकते हो। सर मैं तैयारी भी करना चाहता हूं, बिल्कुल करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए कोर्स भी कंप्लीट रूप से अवेलेबल है, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब बात आती है आपके अन्य सवालों की कि सर फीस वगैरह और कैसे जमा करवानी होती है। 3 किस्तों के अंदर आपको वहां पर फीस देनी है। कितनी किस्तों में, 3 किस्तों के अंदर, है ना। 3 किस्तों के अंदर आएगी 30,000, 30,000 और 25,000 के हिसाब से आपकी किस्त आएगी, तो इस हिसाब से आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँ आज कल और परसों 3 दिन ही एडमिशन हम लेंगे, उसके बाद हमारे पास एडमिशन के लिए कोई मैसेज कॉल ना करें, ठीक है। जो बार बार आपके लगातार पिछले दिनों से मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, उनको लेकर मैंने आज एक वीडियो बना दिया जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, जो आप बार बार पूछ रहे थे किस कौन सा डाउट कैसा है। तो 3 दिवसीय 3 दिन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे एडमिशन रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा खुद का कार्य बहुत ज्यादा रहता है। तो जिन भी बच्चों का है वो डॉक्यूमेंट वगैरह है, सब चीजें हैं, क्या क्या भेजना है क्या क्या नहीं भेजना, जैसे वो आपके पास एक फोटो आ जाएगी टीम की ओर से, जैसे ही आप मैसेज करते हो तो उसके अंदर आपके पास एक फोटो आ जाएगी, ना चिंता करिए आराम से, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मस्त रहो। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं राजस्थान से बीएसटीसी करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, श्योर, कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। और अपनी तैयारी करना चाहते हो तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। समझ गए बात को, और बेहतर तरीके से पढ़ाओ और अच्छा करो, ताकि आपको राजस्थान से हो जाए, वो चाहे हरियाणा से करो, चाहे मध्य प्रदेश से करो, गुजरात से करो, कहीं से कर सकते हो। यहाँ पर हमारे फतेहाबाद के आसपास के कॉलेज हमारे खुद के हैं, खुद का मतलब ये हुआ मित्र की है, तो जहां पर हमारी सीटें निश्चित रहती है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को कहा, रोहितास जी सर हमारे, तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल महोदय ने कि भाई आप बता देना कोई भी जानकारी हो, तो मैंने इसलिए आपके आगे शेयर कर दिया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर मैसेज कर दीजिएगा। राम राम साहब।